हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण एजुकेशन सेंटर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम सेट 2। ओके गाइस, प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके लिए होमवर्क है, करने की कोशिश कीजिए। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। हमें इक्वेशंस गिवन है और हमें पूछा गया है कि उनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब गाइस आप लोगों को मैं ये पहले बेसिक से ही पढ़ाते आया हूं, किन इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जहां पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ax² + bx + c = 0, जिसमें x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट वहां पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या है, x² + 2x + 11 = 0। आप देख सकते हो x² + 2x + 11 = 0। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² + bx + c = 0 के, है ना। इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद इस इक्वेशन के बारे में देखिए सेकंड वाली, दैट्स व्हाट x² - 2x + 5u = 0 इक्वल टू x², नॉट 0। ओके, x² - 2x + 5u = x²। देखिए इधर भी x² है, इधर भी x² है, दोनों के साइन सेम है। इसका मतलब ये तो अपने आप कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरे पास बचा क्या, -2x + 5u = 0। तो क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी गाइस? बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ पे x² है, -2x है + 5u, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गाइस इक्वल टू, इधर भी यहाँ पे x² है, इसको भूलना मत गाइस, इसको नजरअंदाज मत करना। गलती से यहाँ पे यही होता है कि हम लोग बच्चे क्या करते हैं कि इसके तरफ ध्यान नहीं देते, हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। गाइस नॉट लाइक दैट, यहाँ पे x² है, इधर भी x² है, ये x² इससे कैंसिल हो रहा है, इसी वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है गाइस। रिमार्क इट। ओके गाइस, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। यहाँ पे आप लोग इसको अगर बिना देखे अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दे रहे थे तो यहाँ पे आप लोग का 1 मार्क चला गया रहता गाइस। क्यों? बिकॉज ये x² इस x² के साथ कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन ये है कि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बन चुका है क्योंकि वो वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। ऐसा नो, इसका मतलब ये भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है गाइस। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला गया, दैट इज व्हाट x + 2 होल स्क्वायर = 2x²। इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो चलिए a + b होल स्क्वायर का पहले फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² + 2 * 4 x + 2 का स्क्वायर 4 = 2x²। अब देखिए इन पूरे टर्म्स को उधर मैं शिफ्ट करता हूं। ओके, अब यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन होगा, है ना। तो चलो इनको उधर लेके जाते तो क्या हो जाएगा, 2x², या प्लस x² उधर गया तो -x², प्लस 4x उधर गया तो -4x, प्लस 4 उधर गया तो -4 = 0। तो 2x² - x² कितना हो जाएगा, x²। ऐसा और नो, x² - 4x - 4 = 0। तो यहाँ पे देखिए x² बच चुका है, इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ये वाली केस में दोनों साइड में x² ही था, सेम कोएफिशिएंट था, इसी वजह से वहां पे कैंसिल हो गया, टर्म ही नहीं बची। लेकिन यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक x² बच रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को फास्ट इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को टिल द एंड, जब लेसन के एंडिंग में आ चुके हो, तो आप लोगों को इतना तो आना ही चाहिए गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो जाता है गाइस। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। गाइस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट डेल्टा, और जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। इसका मतलब मुझे b² - 4ac की वैल्यू निकालना है। ऐसा होगा, इसकी वैल्यू निकालना है b² - 4ac। इसका मतलब मुझे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, abc की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे b² - 4ac की जगह यहाँ पे abc की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा इज नथिंग बट योर डिस्क्रिमिनेंट। आई होप सो आप लोगों को ये सब चीजें याद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, ये सब टॉपिक के क्वेश्चन हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है उनको भी हमें करना जरूरी है। ओके, तो जैसे कि इक्वेशन है 2y² - y + 2 = 0। इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर किएंगे तो a इज कितना हो जाएगा, 2, b इज कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट -1, एंड c इज कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2। हां गाइस, अब इसके शॉर्टकट ट्रिक मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, फिर उसके बाद abc को निकालेंगे। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, -1 - 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2। सो देयरफॉर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इट बिकम्स -15। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, -15।
आई होप सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, दैट इज व्हाट, ओके 5m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करूंगा मैं तो a जोड़ कितने मिलेंगे, m स्क्वायर के साथ कितना है 5, तो a जोड़ 5। इक्वेशंस कंपेयर करते टाइम में वेरिएबल जो यहाँ पे है वही स्टैंडर्ड इक्वेशन में वेरिएबल लीजिएगा गाइस, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू m के साथ जो वैल्यू होंगी वो हो जाएंगे दैट इज व्हाट -1। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वैल्यू तो है ही नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मतलब डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट द वैल्यू, b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0, सो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 4 into 5 तो 20 होता है, लेकिन 20 into 0 0 होता है, इट मींस दैट यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 1। आई होप सो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, जब रूट आते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफिकल्टी जाती होगी, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो लोग कॉन्सेंट्रेटली पढ़ते हैं ना, उन लोगों को ये सब चीजों में कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है। ये सबसे आसान टॉपिक्स है, ओके। चलो फिर भी देखते हैं। एक्चुअली मैं तो ये सोच रहा था कि आप ये सब होमवर्क करोगे, लेकिन मुझे लगा कि चलो करा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x माइनस रूट ऑफ 5u इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है तो कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू रूट 5u, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 5u, ओके। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालना मतलब डेल्टा निकालना है, डेल्टा का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू रूट 5u, c की वैल्यू भी है रूट 5u। हाँ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भूलिएगा मत, यहाँ पे हो सकती है हमारे से मिस्टेक। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 है तो 4, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 5u, देयरफॉर 1 प्लस 4 5 20 इट बिकम्स 21। तो इस तरह से गाइस क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान था। आई होप सो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग कोई डिफिकल्टी नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है गाइस। इसी वजह से मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब हो चुका है और मुझे उम्मीद है ये सब आपको आता है। अब आना चाहिए गाइस, आना ही चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है, तो समझ लेना वहां के एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, ओके। रिमार्क इट, हमेशा याद रखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट की वैल्यू गिवन है, एक रूट की वैल्यू गिवन है, तो समझ लेना वहां के वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है, ओके। वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इज -2 फाइंड के। इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू कितनी है -2 लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का व्हेन गिवन, सॉरी व्हेन नहीं गिवन, गिवन वन वेरिएबल है तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे x, तो x इज इक्वल टू कितना गिवन है -2। तो मुझे क्या बोला है k की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है इस इक्वेशन में बस x की वैल्यू पुट करना है। सो देयरफॉर क्या इक्वेशन 2x² प्लस kx -2 इक्वल टू 0। जहां जहां x है बाबा -2 पुट कीजिए। तो देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर प्लस k इनटू -2 इज इक्वल टू 0, ओके। सो देयरफॉर 2 तो जैसे कि माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस ट्वाइस k, ओके, -2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए गाइस, 4 2 जा 8, ओके, -2k -2 इज इक्वल टू 0। देखिए 8 -2 कितना होता है, 8 -2 दैट इज 6। सो देयरफॉर -2k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। सो देयरफॉर -2k इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 3। कितना आसान क्वेश्चन था गाइस, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहा है, सीरियसली बता रहा हूं, ओके। चलो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिंदास लीजिए गाइस। मुझे उम्मीद है जो बच्चे पढ़ते हैं ना उन लोगों को ये दन दन सॉल्व हो जाएंगे और फास्ट सॉल्व करेंगे वो लोग, मेरा भी इंतजार नहीं करेंगे सॉल्व करने के लिए। आई होप सो, मुझे उम्मीद है आप लोग करोगे गाइस, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट गिवन है, फ्रेम द इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनाएंगे। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट गिवन है, इसका मतलब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है और आपको क्या बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मुझे बताइए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट पता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सिंपल है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ ना गाइस, और मुझे उम्मीद है ये सब आपको पढ़ा के हो चुका है। यही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब, जब मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ऐसा और गाइस। तो करना क्या है, मुझे अल्फा और बीटा ऑलरेडी पता है। देखिए मुझे क्वाड्रेटिक बोला है ना, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट गिवन है, तो ये अल्फा हो जाएगा तो ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ऐसा होगा। तो मुझे अल्फा और बीटा केवल जो पता है, तो मुझे क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ मैं। इतना तो कर ही सकते हो यार आप लोग, अब बच्चे थोड़ी हो आप लोग। चलो फिर भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो कराना ही पड़ता है बॉस, आप लोगों के लिए तो करना पड़ता है, हमारे को क्या पूछाता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 10 है एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, -10, ओके। पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पे, आपको पता है मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, पहले +10 है, ओके। बीटा इज इक्वल टू क्या है, -10 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10, प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -10 है, -10 है, भूलिए मत, -10 है, -10। सो देयरफॉर +10 प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। चलो एक वैल्यू निकल गई, और क्या लगना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10, बीटा की वैल्यू कितनी है -10, तो 10 10 जा 100, तो यहाँ पे आएगा -100। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 ही है मेरे ख्याल से, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -100 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया, प्लस माइनस माइनस -100 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल था इस क्वेश्चन, बताइए। कुछ नहीं करना है बॉस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। दो रूट गिवन है तो अल्फा एक रहेगा, दूसरा बीटा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, खत्म काम बॉस। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, सेकंड भी बता देता हूँ। रो क्यों रहे हो तुम लोग, थर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा ना मैंने, रोते मत जाओ। और हाँ, जो बच्चे नहीं रोते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि आप रोते हो या नहीं रोते हो। रोते होंगे तो यस बोलना, और नहीं रोते होंगे तो नो बोलना। नहीं गया ऐसा कुछ मत कीजिए, मजाक कर रहा था मैं। आगे बढ़ते हैं, चलो तो सेकंड देखते हैं। दैट इज व्हाट 1 - 3 रूट ऑफ 5 एंड 1 + 3 रूट ऑफ 5। देखिए दो रूट है ना, पहले ले लीजिए। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 - 3 रूट ऑफ 5, ओके, एंड बीटा इज इक्वल टू 1 + 3 रूट ऑफ 5। ओके गाइस, कोई दिक्कत है यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 - 3 रूट ऑफ 5 प्लस 1 + 3 रूट ऑफ 5। तो देखिए -3 रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट ऑफ 5 गेट कैंसिल, 1 + 1 2, मिल गई एक वैल्यू। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 - 3 रूट ऑफ 5 1 + 3 रूट ऑफ 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई सिंपल है। देखिए a - b, a + b वाला ही फॉर्म है, हाँ। तो क्या होता है, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5। सो कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 1 - 9 × 5 = 40, सो इट बिकम -44। मिल गई गाइस वैल्यू। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, बताइए। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यूज। तो x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 2x प्लस, तो प्लस लेकिन वैल्यू यहाँ पे माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -44 इक्वल टू 0। आई होप सो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं की इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए। हाँ गाइस, अगर नहीं समझ रहा, फास्ट हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं जानबूझ के फास्ट पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये गाइस हो चुका है ना। कितने बार पढ़ाऊं मुझे बताओ, सेम टाइप के क्वेश्चन कितने बार पढ़ा रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करा रहा हूं इनडायरेक्टली आप लोगों को। ये सब पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। और गाइस अब इतना सब पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हो ना,
तो एक काम कीजिए, मम्मी को बोलिए मम्मी मुझे ब्लू कलर की चुन्नी दो, ओके, और उसको ऐसे कंधे पे बांध दो, टेरेस के ऊपर जाओ, ऊपर में हाथ करो और वहां से कूद जाओ गाइस, क्योंकि आप लोग ना शक्तिमान सुपरमैन बनने के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके लिए इस चीज को इतने सिंपल टॉपिक को समझने के लिए कि आपको शक्तिमान सुपरमैन बनना पड़ेगा, टेल मी गाइस, समझ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ यस करके जरूर लिखिएगा गाइस। और अगर आप लोगों को फास्ट हुआ ऐसा लग रहा है और नहीं समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप नाम ही लिख देना, यस मत लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं समझा। लेकिन अगर आपको समझा है तो यस जरूर लिखिएगा गाइस। फास्ट हुआ है फिर भी, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और कितनी पढ़ाई की है आप लोगों ने इसके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिसाइड करते हैं? डेल्टा से, हाँ ना। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, हाँ ना। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल नहीं होते हैं। तो करना क्या है भाई, मुझे यहाँ पे नेचर पता करना है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालना है, डेल्टा की वैल्यू निकालना मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालना मतलब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, d² - 4ac। भाई ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था, कहाँ कराया था क्वेश्चन नंबर 3 के समय। बस यहाँ पे आखिरी में आंसर लिखना है, ये वैल्यू चेक करके, वैल्यू निगेटिव है पॉजिटिव है 0 है ये चेक करके आपको बस लिखना है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन मैं कराऊँ क्या? चलो यार आपके लिए फर्स्ट यहाँ पे होमवर्क डाल देता हूँ, यहाँ पे थर्ड आपके लिए होमवर्क डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड कराने की कोशिश करूंगा आपके लिए। रूट है ना, मुझे लगता है कि रूट वाले कराना बेहतर है, क्योंकि आप लोग ना बहुत ही अच्छे बच्चे हो बॉस, अच्छे बच्चे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी देखते हैं, मैं आपके लिए ये तो करा ही सकता हूँ। चलो ये क्वेश्चन मैं सेकंड में कराऊंगा, कोशिश करूंगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चल रहा है, उसका सेकंड में कराने की कोशिश करो। फर्स्ट और थर्ड आपके लिए होमवर्क है, दो होमवर्क करना मत भूलिए, होमवर्क करना मत भूलिए गाइस। तो रूट ऑफ 3x² प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 2 रूट ऑफ 3 इक्वल 0। इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, है कंपेयर करेंगे तो a जोड़ कितना मिलेगा रूट ऑफ 3, b जोड़ कितना मिलेगा रूट ऑफ 2 और c जोड़ कितना मिलेगा माइनस 2 रूट ऑफ 3। ओके सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 है तो 4। a की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ 3, c की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट ऑफ 3। ये यहाँ पे लिखते टाइम में कॉन्सेंट्रेशन बराबर रखिएगा, क्योंकि यही पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस है तो माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये 4 है तो 4, अरे रुको ना एक मिनट, 4 2 जा 8 into रूट 3 into रूट 3 3, so therefore 2 plus 8 3 24, it become 26 guys। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा 0 से बड़ा है, therefore रूट्स क्या होंगे रियल बट अनइक्वल, therefore the nature of roots of quadratic equation are real and unequal। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं जाएंगी गाइस। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ यस लिखना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।